बेटा 2024 का सेट नंबर 5 है। क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग 10x और आपको d बाई डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई इसकी वैल्यू चाहिए आपको इक्वल टू d बाई डी एक्स, यहाँ पर आप y की वैल्यू रख दें, क्या दिया है लॉग 10x। अब d बाई डी एक्स के साथ यहाँ आपको जो फंक्शन दिया है पेज नंबर 4 से देखेंगे, देखते हैं कि क्या ये फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का तो नहीं है। बिल्कुल वेरिएबल पावर वेरिएबल का हमारा फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं कि क्या फंक्शन की होल पावर 1 है या फंक्शन की होल पावर 1 नहीं है। तो d बाई डी एक्स के साथ जो फंक्शन यहाँ मेरे पास है इसकी होल पावर कितनी लिखी है 1। जब इस फंक्शन की होल पावर 1 है तो क्या हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन के बीच प्लस या माइनस या इंटू या डिवाइड आया है। तो देखें यहाँ बेटा ये लॉग लिखा है, ठीक है, लॉग की फैमिली है। ये लॉग यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, ये अकेला फंक्शन है। क्या है ये अकेला फंक्शन। तो आपको यहाँ किसकी फैमिली दी है लॉग की। तुरंत आपने d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला नोट कर लिया पेज नंबर 1 से। क्या फार्मूला होता है 1/x। अब देख रहे हैं कि ये जनरेशन, ठीक है, ये दोनों सेम जनरेशन होना चाहिए। यहाँ ये लॉग की जो ये फैमिली है ना, लॉग की फैमिली आपकी जनरेशन से मैच होनी चाहिए, तब तो चेन रूल नहीं लगेगा, नहीं तो चेन रूल लगेगा। अब देखें यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर तो x लिखा हो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 10x। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये फार्मूला पूरा मैच नहीं हुआ, जनरेशन गैप है, तो चेन रूल चलेगा। अब चेन रूल में क्या है, पहले तो आप ये घर के मुखिया से मुलाकात करेंगे, घर के मुखिया से मिलेंगे ना, मतलब इसका फार्मूला लगाएंगे। तो लॉग का फार्मूला क्या होता है 1/x, पूरी फैमिली यहाँ आ जाएगी। तो 1 क्या हो गया 10x हो गया। अब इंटू में इस छोटे बच्चे को गोदी में लेकर खिलाइए, ये आपकी गोदी है, ये आप हो गए ना, आप गोदी में इसको उठा लीजिए। अब आपका ध्यान केवल d बाई डी एक्स पर है बेटा, तो सीधा ये तो फार्मूला हो गया। यहाँ d बाई डी एक्स आप 10x सीधे सीधे फार्मूला मैच हो गया। तो इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/10x और इसके प्लेस पर आ गया सेक स्क्वायर x। अब d बाई डी एक्स पूरी तरीके से हट चुका है, आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन पूरा नंबर मिलेगा नहीं, हालांकि क्वेश्चन तो एक ही नंबर का है। इसको ट्रिग्नोमेट्री है, साइन कॉज में बदल करके अच्छे से सॉल्व कर लें। तो ध्यान से देखेंगे, tan का मतलब क्या होता है बेटा, tan x का मतलब हो गया साइन x अपान कॉज x होता है ना। तो tan x के प्लेस पर जब आप साइन x अपान कॉज x यहाँ रखेंगे तो ये तो पलट जाएगा, ऊपर कॉज x चला गया और नीचे साइन x आ गया। और ये सेक स्क्वायर x है, सेक का भी उत्क्रम क्या होता है कॉज, ठीक है, मतलब सेक x को आप क्या लिख सकते हो 1/कॉज x लिख सकते हो। तो इसके प्लेस पर 1/कॉज स्क्वायर x आ गया। अब यहाँ कॉज x है, यहाँ कॉज स्क्वायर x है, एक कॉज x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ऊपर 1 और नीचे साइन x इंटू कॉज x, ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ आप साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कोण बराबर होने चाहिए बेटा। यहाँ दोनों कोण बराबर हैं तभी इसको अप्लाई करना, पता चला यहाँ x2x लिखा तो मत अप्लाई कर देना, दोनों कोण बराबर हैं। ऊपर नीचे अगर हम 2 का इंटू कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसके प्लेस पर साइन 2x हो गया। अब सभी बच्चे जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम जानते हो 1/साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर 1/साइन 2x था ना, उसके प्लेस पर हमने कॉसेक 2x लिख लिया। अरे 2/साइन 2x है तो 2 इंटू कॉसेक 2x हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से आपको लिखने का तरीका पूरा बताया गया है। जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे रफली पहले सॉल्व करके अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद पेपर में ऐसे ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे। ये बेटा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ये अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का है, कॉज x होल पावर y इक्वल टू कॉज y होल पावर x। तो हमको d बाई डी एक्स ऑफ y निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा है y, ये वेरिएबल हो गया बेटा। यहाँ क्या लिखा है x, तो दोनों वेरिएबल यहाँ x और y वेरिएबल हैं। देखें बेस में x लिखा है, पावर में y, मतलब वेरिएबल होल पावर वेरिएबल, वेरिएबल होल पावर वेरिएबल। बीच में क्या लगा है बराबर का चिन्ह लगा है बीच में। तो वेरिएबल होल पावर वेरिएबल में मैंने आपको 5 टाइप बताया था। ये टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 समीकरण के लिए थे बेटा। हमको अवकलन करना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y निकालना होगा, बीच में बराबर का चिन्ह बना होगा। मैंने यहाँ टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 ये 3 टाइप जो हैं समीकरण के लिए लिखे हैं। तो इसमें जो टाइप नंबर 2 है इसमें क्या होगा, इधर एक फंक्शन हमारा वेरिएबल होल पावर वेरिएबल टाइप का होगा, दूसरी तरफ वाला फंक्शन भी वेरिएबल होल पावर वेरिएबल टाइप का होगा। ठीक, अदरवाइज हमको एक तरफ का फंक्शन तो वेरिएबल होल पावर वेरिएबल टाइप का मिलेगा और दूसरे फंक्शन में यहाँ बेस में कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, बेस में क्या हो सकता है कांस्टेंट, या पावर में कांस्टेंट हो सकती है।
ओके। हालांकि ये टाइप नंबर 3 तो मैंने फालतू को लिखा है, इसी टाइप से मुझे समझा देना चाहिए था, फिर भी हमने इसको लिखा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए लिख दिया है। तो इसको आप क्या समझेंगे, यहाँ एक फंक्शन यहाँ वेरिएबल होल पावर वेरिएबल का होगा और बराबर के दूसरी तरफ वाला फंक्शन क्या होगा, वेरिएबल होल पावर वेरिएबल, ठीक, या कांस्टेंट होल पावर वेरिएबल या वेरिएबल होल पावर कांस्टेंट। अब कहोगे क्या इसी तरफ वेरिएबल पावर वेरिएबल आएगा, इधर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, इधर वेरिएबल होल पावर वेरिएबल आ जाएगा तो इधर वेरिएबल होल पावर वेरिएबल या कांस्टेंट होल पावर वेरिएबल या वेरिएबल होल पावर कांस्टेंट, इस तरह से दिया होगा। अगर ऐसे लिखा तो आपको तुरंत दोनों तरफ लॉग बना देना है, ठीक। तो इसमें हमारा क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कॉज एक्स होल पावर वाई बराबर लगा है ना, कॉज वाई होल पावर एक्स। आपको बताया कि एक्स वाई दोनों वेरिएबल है तो वेरिएबल होल पावर वेरिएबल, इधर वाला फंक्शन भी क्या आया, वेरिएबल होल पावर वेरिएबल। और मुझे अवकलन करना बेटा, डी बाई डी एक्स निकालना, तो दोनों तरफ आपको लॉग बना देना चाहिए। देखें तुरंत ये लैंग्वेज लिख दिया आपने, दोनों पक्षों का आधार ई पर लॉगरिथम लेने पर दोनों तरफ आपने यहाँ लॉग लिख दिया और यहाँ लॉग लिख दिया। बेस में ई लिखें चाहे ना लिखें अंडरस्टूड है। अब आपको मालूम है कि लॉग ए होल पावर बी, लॉग ए होल पावर बी का फार्मूला क्या होता है, बी इंटू लॉग ए, ये फार्मूला लग गया, पावर पहले आ गई यहाँ, ये होल पावर है ना, यहाँ लॉग के इंटू में आ गई, सीधे यहाँ से यहाँ लाकर लॉग के इंटू में लिखना, यहाँ ना लिख देना। और ये होल पावर है ना, ये यहाँ लॉग के इंटू में आ गया। अब आपको क्या करना है, अभी तो ये होल वेरिएबल होल पावर वेरिएबल सरल हुआ, अब आपको डी बाई डी एक्स निकालना है दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों के में आप डी बाई डी एक्स बना दें, यहाँ ब्रैकेट लिख दें, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये डी बाई डी एक्स बन गया, इसको ध्यान से देखेंगे। देखें बेटा यहाँ डी बाई डी एक्स, हमको इस वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स के साथ जो फंक्शन लिखा है इसकी आप क्या चेक करते हैं, होल पावर। पेज नंबर 4 में चले जाएंगे, ठीक। जिस फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालना, अगर उसकी होल पावर 1 है तो हम देखते हैं कहीं दो फलनों के बीच प्लस माइनस इंटू डिवाइड का चिन्ह तो नहीं आया। तो देखें यहाँ डी बाई डी एक्स के साथ जो फंक्शन इसकी होल पावर क्या आई, 1 आई। और यहाँ देखें ये एक फलन खत्म हो गया बेटा, यहाँ ये इंटू आया, अलजेब्रा है बेटा ये, और ये दूसरा फलन आ गया, बीच में गुणा का चिन्ह लगा, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो अगर दोनों फंक्शन वेरिएबल हैं और हमको डी बाई डी एक्स निकालना है, आपको पेज नंबर 2 की कंसेप्ट बताई गई है कि पेज नंबर 2 की कंसेप्ट आप देखेंगे, वहाँ चिन्ह से रिलेटेड कंसेप्ट। देखें बेटा पेज नंबर 2 में आपको ये लिखा ना, डी बाई डी एक्स पहला फंक्शन इंटू दूसरा, अगर दोनों वेरिएबल हैं तो जैसे दो बच्चे कॉपी चेक कराने गए, पहले की कॉपी चेक हो रही, दूसरा बच्चा चुपचाप खड़ा है, फिर अब दूसरे बच्चे की कॉपी चेक होगी तो पहला बच्चा चुपचाप खड़ा रहेगा। और अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट वाला फंक्शन बाहर चला आएगा। तो ये इंटू में आपने सीखा है, यहाँ पर होल पावर 1 है बेटा, ये इंटू लगा है, पहला फंक्शन भी वेरिएबल है, दूसरा भी वेरिएबल है। तो चलो इसकी कॉपी आप चेक करते हैं, डी बाई डी एक्स आपको है, पहले बच्चे की कॉपी चेक हो रही, दूसरा वैसे आ गया लॉग कॉज एक्स, ठीक, प्लस अभी ये पूरा नहीं हुआ है, दोनों बच्चों की कॉपी चेक होनी है। अब पहला बच्चा चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरे बच्चे की कॉपी चेक करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉज एक्स, ठीक। अब यहाँ क्या बना है, बराबर, तो ये बराबर का चिन्ह यहीं पर लग जाएगा। और फिर यहाँ भी डी बाई डी एक्स लिखा है, ये फंक्शन है पूरा, इस फंक्शन की होल पावर क्या आई, 1। पेज नंबर 4 आपको रटा होना चाहिए, रट गया होगा सभी बच्चों को। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस फंक्शन की होल पावर 1 आई और ये पहला फंक्शन यहाँ इंटू आ गया। यहाँ पर आपने पहले बच्चे की कॉपी पहले चेक की है तो इधर में भी वैसे होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पहले बच्चे की कॉपी पहले चेक कर रहे हो, यहाँ दूसरे की कॉपी पहले चेक कर देंगे, गड़बड़ तरीका माना जाएगा। यहाँ भी पहले बच्चे की कॉपी आप पहले चेक करें, मतलब पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और दूसरा एज इट इज आ जाएगा लॉग कॉज वाई, फिर प्लस अभी तो एक ही बच्चे की कॉपी चेक हुई, अब इसकी भी कॉपी चेक करो एक्स, और डी बाई डी एक्स आप दूसरा वाला, इसकी कॉपी चेक हो रही है, ये आपने लगा दिया। आपका ध्यान केवल डी बाई डी एक्स पर रहेगा, जहाँ डी बाई डी एक्स है तो ये तो डी बाई डी एक्स आपको आए तो हमको निकालना ही है, इंटू लॉग कॉज एक्स प्लस वाई, ये डी बाई डी एक्स है। इसके साथ जो फंक्शन बेटा यहाँ होल पावर 1 आई, ठीक। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये लॉग की फैमिली है, ये पूरा लॉग की फैमिली चल रही है, यहाँ दो फंक्शन नहीं, यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं है, अकेला फंक्शन है, पूरा लॉग की फैमिली है। तो इसके लिए आपको लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपान एक्स। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला आप लोगों को मालूम है। अब ये जनरेशन देख रहे हैं, ये जनरेशन यहाँ एक्स लिखा हो, यहाँ कॉज एक्स लिखा है, चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला बेटा ये एक्स है, वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, दोनों सेम जनरेशन के होने चाहिए। यहाँ डी बाई डी एक्स और यहाँ लॉग के आगे जनरेशन गैप है, तो आपको इस लॉग की फैमिली में काम कराना है ना, लॉग की फैमिली से। तो पहले तो जाओ लॉग से मुलाकात करो, लॉग से मुलाकात करोगे, देख रहे हो ना, जैसे ही इससे मुलाकात करोगे तुरंत फार्मूला आएगा 1/x। तो इसके प्लेस पर यहाँ पर हम अगली स्टेप नोट किए हैं, ये वैसे उतर आया y इंटू, अब इसका डी बाई डी एक्स चाहिए, चेन रूल लग रहा है, तो लॉग लॉग क्या हो गया 1/cos x आ गया, लॉग का डी बाई डी एक्स हो गया। अब इसको आप इनके बच्चों को गोदी में उठाइए, आपको अपना काम निकालना है ना, ये गोदी में उठा लिया, बराबर चेन रूल चला, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, लॉग कॉज वाई प्लस एक्स इंटू, यहाँ भी डी बाई डी एक्स से देखें, यहाँ होल पावर क्या आई 1, और ये लॉग की फैमिली है, तो पहले तो घर के मुखिया से चले, घर का मुखिया लॉग है, तो लॉग का डी बाई डी एक्स क्या होता है 1/, ये पूरी फैमिली यहाँ बैठेगी कॉज वाई। ठीक, अब ये इनके बच्चों को खिलाइए, आपको अपना काम निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ये आपकी गोदी हो गई, इस बच्चे को गोदी में उठा लीजिए। ठीक, और फार्मूला लिखते जाएंगे, आपका क्या क्या फार्मूला लग रहा है यहाँ, एक तो अभी तो लॉग का फार्मूला लगा है, देख रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला है। अब अगली स्टेप में जब चलोगे तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नोट करना है, क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग कॉज एक्स और प्लस वाई बटे में कॉज एक्स इंटू में देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली है ना, कॉज की फैमिली, सीधा फार्मूला आपका मैच हो गया। आपने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये सब फार्मूले फेयर में किनारे लिखे जाएंगे एग्जाम में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स के प्लेस पर आपने लिखा माइनस का साइन एक्स बराबर, ये हो गया लॉग कॉज वाई और प्लस एक्स अपान में कॉज वाई। यहाँ देखोगे बेटा डी बाई डी एक्स पर आपकी नज़र रहेगी होल पावर 1, और ये देख रहे हैं ये कॉज की फैमिली है, यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं, कॉज की फैमिली है, और जनरेशन गैप है, यहाँ वाई लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, जनरेशन गैप मतलब छोटे बच्चों को खिलाना पड़ेगा आपको। अब डी कॉज की फैमिली का अवकलन जानते हैं, कॉज की फैमिली का अवकलन ये है, कॉज के प्लेस पर क्या आ जाता है माइनस साइन, और कोण नहीं बदलेगा, कोण वही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया कॉज वाई का माइनस साइन वाई। अब इसके बच्चों को खिलाइए आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हमको चाहिए डबल प्लेस पर आ गया, यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दो पदों में आ गया, यहाँ और यहाँ, तो इसको भी LHS में ले आओ, तो ये आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉज एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग कॉज एक्स प्लस, देखो बेटा यहाँ माइनस है ना, प्लस और माइनस का गुणा विपरीत चिन्ह है ना, अपोजिट साइन का इंटू माइनस होता है, तो इधर आएगा प्लस हो गया, साइन वाई बटे कॉज वाई टेन वाई हो गया, और डी वाई डी एक्स बराबर यहाँ हो गया लॉग कॉज वाई। ठीक, और ये देखोगे ये प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो गया, विपरीत चिन्ह दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो गया, वाई साइन एक्स बटे कॉज एक्स टेन एक्स हो गया। अब यहाँ आप डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, देखिए बेटा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, पूरा ये पूरा लिखने का प्रोसेस है, किनारे ऐसे फार्मूला लिख दिया जाए, एग्जाम में आपकी काफ़ी काफ़ी चौड़ी रहती है, तो किनारे फार्मूला अच्छे से लिख सकते हैं, लॉग एक्स का फार्मूला लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स का लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का कहोगे, ये फार्मूला कहाँ लगा है, ये फार्मूला आपका यहाँ लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आप इसी फार्मूले से लिखे हुए हैं, और चेन रूल का यूज हुआ, चेन रूल कई जगह लगा, देख रहे हो ना, यहाँ पर जब आप लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स सॉल्व किया है तो चेन रूल लगा हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आपने कॉमन कर लिया, अभी मैंने बताया था यहाँ कि आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लें, जब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करेंगे तो ये बचेगा और ये इतना बचा प्लस में। ठीक हो, इधर ऐसे चल रहा, आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये इंटू में है ना, यहाँ अंश में है, दूसरी तरफ चला गया, हर में आ गया, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा ये आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है,